राहुल गांधी के सांसद मतलब कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार के किशनगंज में 7 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन क्यों खरीदी है। और ये जो ज़मीन है वो बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक है। आखिर उनका इरादा क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। और साथ ही एक और बड़ा सवाल ये कि यूपी और दिल्ली के लोग ने यहाँ धराधर जमीन आखिर क्यों खरीदी, प्लॉट क्यों खरीदे। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूँ चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। और विस्तार से समझिए कि सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद हैं। राहुल और उससे भी ज़्यादा प्रियंका गांधी के करीबी लोगों में ये शुमार किए जाते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं यूपी के रहने वाले हैं। एयू से, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। हिंदी पर इनकी अच्छी पकड़ है, हिंदी में पढ़ाई की है इन्होंने। और यह बहुत शानदार शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। और कई दफ़े इनकी शायरी जो है हमने भी ये कहा है इस पे, मतलब प्रत्यंचा पर। तो खैर चलिए, सांसद हैं, बढ़िया है। और सवाल ये उठ रहा है इनको लेकर कि किशनगंज में इन्होंने ज़मीन क्यों खरीदी। 7 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदी है। इनका मकसद क्या था, इरादा क्या है इनका, तो ज़रा समझिए। और जहाँ ज़मीन इन्होंने खरीदी है वह ज़मीन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। और यह जो ज़मीन है बहुत खास है जहाँ इन्होंने ज़मीन खरीदी है। किशनगंज की जो ये ज़मीन है, बिहार की जो ये ज़मीन है, देखिए जहाँ पर इन्होंने ज़मीन खरीदी है वो इलाका कहलाता है, वो बांग्लादेश बॉर्डर के पास स्थित है। और ये इलाका है, किशनगंज जिले का इलाका है ये। और इसको कहा जाता है भेलागुड़ी मौजा। भेलागुड़ी मौजा में उन्होंने ज़मीन खरीदी है, जो चिकन नेक से, बांग्लादेश बॉर्डर चिकन नेक से मात्र 2 किलोमीटर दूर है ये। और चिकन नेक वही है जिसको सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। और यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से, देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। मात्र 2 किलोमीटर पर इसकी दूरी है। और 20 किलोमीटर का एक गलियारा है जिसको चिकन नेक या सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए जो जमीनी मार्ग है उसका एकमात्र यह रास्ता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो कितना महत्वपूर्ण है, आपको याद ही होगा कि किस तरीके से एक बार सवाल उठाया था और वह लोग अभी जेल में हैं कि इसको अगर काट दिया जाए तो फिर भारत की सेना मजबूर हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, हम पूरे पूर्वोत्तर पर कब्जा कर सकते हैं। आपको याद है ना किस तरीके से देश में बखेरा खड़ा हुआ था। तो हम उन बयानों को, उन शब्दों को इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि आप इसकी महत्ता को समझिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझिए। तब आप समझ पाएंगे कि आखिर इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने ज़मीन क्यों खरीदी है। मतलब बहुत सोची समझी रणनीति है इसके पीछे। और ख़ास ये भी है कि ये नेपाल, बांग्लादेश का तो बॉर्डर है ही, नेपाल है, आपको भूटान है, मतलब 3 देशों के जो बॉर्डर हैं वो टच करते हैं कहीं ना कहीं इसको। तो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा, बहुत संवेदनशील इलाका है ये। अब जरा समझिए कि ये जो जमीन खरीदी गई और ये जो इसको लेके जो ये हुआ है, और दैनिक भास्कर ने बहुत शानदार रिपोर्ट की है, बहुत इस पर रिसर्च है उसका, और उसके आधार पर हम आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं। और भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये है कि साल 2005 के सितंबर में एक आदेश कहिए, और ये बात सामने आई कि जहाँ पे ज़मीन खरीदी गई है उसी इलाके में वहाँ पर सेना का एक नया स्टेशन बनना है, क्योंकि बहुत संवेदनशील इलाका है, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और
इसीलिए वहाँ पर आके स्टेशन बनेगा। और ये आता है कब आपको, तो साल 2025 में यह बात सामने आई थी। और इसमें यह था कि 189.68 एकड़ जमीन जो है अधिग्रहित की जानी है सेना के स्टेशन के लिए, और इसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। आप सबको ध्यान में होगा, इस सेशन में नहीं, जो अभी बिहार विधानसभा का मानसून सत्र जो खत्म हुआ है उसमें नहीं, इससे पहले का जो सेशन हुआ था उसमें भी ये सवाल उठा था। वहाँ के स्थानीय विधायक सांसदों ने इसको सवाल उठाया था और आपत्ति जताई थी कि ये पूरा खेती का इलाका है। और ख़ास करके जो ओवैसी जी की पार्टी है AIMIM के विधायकों ने और नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल ये उठाए थे कि इस इलाके में सेना का ये नहीं बनना चाहिए। जबकि कितना गंभीर इलाका है, कितना संवेदनशील इलाका है, इस चीज़ को अब कहने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन इस तरह के मांग उठी थी और कहा गया था कि ये खेती का इलाका है। चलिए, अब सितंबर में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, बात सामने में आई, जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हुई जो सेना के स्टेशन के लिए। अब क्या होता है कि 1 अक्टूबर 2025 को मतलब सेना स्टेशन स्थापना को लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू होती है। 7 नवंबर 2025 को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया जाता है। 21 जनवरी 2026 को भूमि अधिग्रहण को लेकर जिला प्रशासन और भू अर्जन कार्यालय की बैठक होती है। 10 फरवरी 2026 को अधिग्रहण को लेकर अंतिम चरण की प्रशासनिक चर्चा। इसके बाद 11 फरवरी 2026 को भेलागुड़ी में जमीन की रजिस्ट्री तेज हो जाती है। यहीं पर खेल हो रहा है और यहीं पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद 28 मार्च 2026 को एक ही दिन में कई बड़ी जमीन के सौदे का पंजीकरण हुआ। इसके बाद अप्रैल 2026 पूरे महीने करीब 24 रजिस्ट्रियां हुई है, मतलब धड़ाधड़। और ये रजिस्ट्री कहाँ कैसे हुआ, तो आप इसको ऐसे समझिए कि यूपी और दिल्ली के लोगों ने ये ज़मीन खरीदी है। अब यूपी और दिल्ली के लोग जो ज़मीन खरीदने वाले हैं कौन कौन है ये जान लीजिए। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने 9 रजिस्ट्री कराई और ये है 7.18 एकड़ जमीन। इसके बाद है तरकील अहमद, इन्होंने भी 9 रजिस्ट्री कराई। ये इमरान प्रतापगढ़ी भी कहाँ के रहने वाले हैं, तो प्रतापगढ़ यूपी के। और ये जो तरकील अहमद हैं जिन्होंने 9 रजिस्ट्री कराई है, इनका भी घर है प्रतापगढ़ यूपी। इन्होंने 7.35 एकड़ ज़मीन यहाँ पर खरीदी है। इसके बाद है मोहम्मद शमीस जसीला, इन्होंने 2 रजिस्ट्री कराई है, यह साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं। ये इन्होंने 11.72 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री कराई है। मोहम्मद सलमान खान, इन्होंने 1 ज़मीन रजिस्ट्री कराई है, साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं, अस्थायी पता उनका वहीं का है। 14.09 एकड़ ज़मीन इन्होंने यहाँ पर खरीदी है। मोहम्मद सुलान नाम है, 1 रजिस्ट्री कराई है इन्होंने, प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। 13.93 एकड़ ज़मीन इन्होंने खरीदी है यहाँ पर। मोहम्मद सुलेमान खान ने जो है ये भी प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं, 13.12 एकड़ ज़मीन इन्होंने यहाँ पर खरीदी है। मोहम्मद मऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 1 ज़मीन रजिस्ट्री हुई है इनके नाम पर और 9.05 एकड़ ज़मीन इन्होंने यहाँ पर खरीदी है। फरवरी मार्च 2026 में यहाँ पर ज़मीन की बिक्री बढ़ गई, प्रति एकड़ 12 लाख रुपए के दर से ये ज़मीन खरीदी गई है। ठीक है, ये समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और समझिए कि जो सांसद हैं उन्होंने जो ज़मीन खरीदी है वो 7 एकड़ 18 डिसमिल ज़मीन उन्होंने खरीदी है। और इस इलाके में क्या होता है कि चाय के बागान हैं और खेती की जाती है। चाय के मतलब दिल्ली और आपको यूपी के लोग जो हैं इस इलाके में बड़े पैमाने पर ज़मीन खरीद रहे हैं। किसके लिए, तो खेती करने के लिए, चाय के बागान पर पैसे लगा रहे हैं। ये हलचल बहुत तेज है इस इलाके में। 7 जो रजिस्ट्री हुई, जिसकी चर्चा हुई, जिसकी रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने की है या प्रकाशित की है, वो आपको हम बता रहे थे।
अच्छा, अब जो है और ये मामला हाईलाइट भी इसीलिए हुआ चूंकि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने यहाँ पर जमीन खरीदी, इसीलिए इसकी चर्चा भी होने लगी। अच्छा, और ये समझिए कि करीब इसमें 20 एकड़ जमीन जो है एक गनी करके हैं शख्स, गनी जो हैं वो इधर यहाँ के जिला परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने कैश में जमीन बेची है इमरान प्रताप गढ़ी से, ठीक। और 20 एकड़ जमीन जो है दान भी दी गई है। कुल कहा जा रहा है कि ये जो जमीन का जो रकबा है करीब 95 एकड़ के पास, मतलब 70 एकड़ कुछ ऐसे है समथिंग, जो कैश देकर मतलब पैसे देकर खरीदे गए हैं। इसके अलावा 20 एकड़ जमीन दान में मिली और आपको रेट बता ही दिए, करीब 12 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, और 40 से 50 किसानों ने ये जमीन बेची है। तो अब सवाल ये हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके से जैसे ही उधर चर्चा होती है कि सेना का स्टेशन बनेगा, AIMIM के विधायक नेता इस पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं, और इमरान प्रताप गढ़ी और साथ ही यूपी के और लोग या दिल्ली के लोग जो हैं यहाँ पर जमीन क्यों खरीद रहे हैं, इनका मकसद क्या था। तो जो दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट की है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लोगों ने जो बात कही है कि यहाँ पर लोभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुलेंगे, यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाएगी और इससे रोज़गार पैदा होगा, यहाँ लोगों को, यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह के प्रलोभन दिए गए। ये ग्रामीणों का कहना है, जिन्होंने ज़मीन बेची है उनका कहना है कि हम लोगों से यही कहा गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि यह जो ज़मीन है वह यहाँ पर तो सेना का स्टेशन बनाना है। अब इसको लेकर सब ये है कि जब सेना का स्टेशन बनेगा तो फिर यहाँ पर ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी, ये हो गया। अब जो रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, उसके मुताबिक जिला प्रशासन का यही कहना है कि अभी चूँकि ज़मीन चिन्हित करने का काम चल रहा है, उसकी जो प्रक्रिया है वह चल रही है। कोई एक खास जगह या कोई एक मौजा अभी तय नहीं किया गया है कि इसी मौजा में सेना का स्टेशन बनेगा। सेना का स्टेशन बनना है, इस पर प्रक्रिया भी चल रही है, सरकारी अधिकारी लगे भी हुए हैं, लेकिन इसीलिए कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, बेच सकता है, ये कहा है, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन इसके बावजूद ये बड़े सवाल हैं कि आखिर इमरान प्रताप गढ़ी या और भी एक ही समाज के लोगों ने यहाँ जमीन क्यों खरीदी, इसके पीछे क्या इरादा है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जो इलाका है बहुत ही संवेदनशील है। क्या कांग्रेस कोई नई सियासी रणनीति अपना रही है या फिर कुछ खास है इसके पीछे मकसद, क्योंकि बहुत गंभीर इलाका, संवेदनशील क्षेत्र है, ये एरिया है ये, तो ये सवाल है। और इतना पैसा यूपी और दिल्ली के लोग ही क्यों लगा रहे हैं इस इलाके की ज़मीन पर, ये है। और बिहार के लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, दूसरे राज्य के लोगों को इतनी दिलचस्पी इसमें क्यों नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सामने आना अभी बाकी है। लेकिन ये है कि इमरान प्रताप गढ़ी ने, कांग्रेस के एक तेज तर्रार सांसद हैं, गरज कर बोलते हैं, कोई ना कोई बड़ा मकसद तो जरूर है। अब देखिए, यह बात भी जरूर सामने आ जाएगी। अब देखना है कि सेना का स्टेशन कहाँ बनता है, क्या होता है, या इमरान प्रताप गढ़ी यहाँ पर क्या करते हैं, वाकई में मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, या फिर कुछ और। देखिए, इंतजार कीजिए। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।